हेलो दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आप फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे या इंटीग्रेटेड करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो फुल टाइम, पार्ट टाइम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएचडी करने के जो तरीके हैं वो क्या, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कर सकता है उनको, और उनका बेनिफिट क्या है, प्रोज एंड कौन क्या है, सब कुछ एक तरीके से ओवरऑल सब कुछ पता करेंगे उनके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो यहाँ पे सबसे पहले हम फुल टाइम पीएचडी की बात करते हैं। फुल टाइम पीएचडी सबसे कॉमन है एक तरीके से, आप ज़्यादातर जिनको भी सुनोगे वो फुल टाइम पीएचडी ही करते हैं एंड ट्रेडिशनल फॉर्मेट है एक तरीके से, और सबसे ऑथेंटिक एक माना जाता है ना कि अच्छी पीएचडी कोई कर रहा है मतलब फुल टाइम जो कर रहा है सबसे बेस्ट वही होगी उसके लिए। ड्यूरेशन क्या है इसका, यूजीसी ने जो गाइडलाइन दी है उसमें 3 साल तो है मिनिमम और मैक्सिमम हमें 6 साल में कंप्लीट करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, यूजुअली ये एमएड या मास्टर जो भी है, एजुकेशन फील्ड में मैं हूँ तो एमएड के बाद और जो भी आप मास्टर कर रहे हो उसके बाद आप नेट या जेआरएफ जो भी है वो आप क्लियर करोगे एंड देन अप्लाई करोगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी एंट्रेंस टेस्ट लेती है एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट कराती है। नेट जेआरएफ का अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद भी इंटरव्यू होगा। सो ये एक एलिजिबिलिटी रहती है इसकी। अभी जो यूजीसी ने और सीएसआईआर जो भी है नेट कंडक्ट कराते हैं, उन्होंने ये निकाला है एक गाइडलाइन कि पीएचडी एंट्रेंस जो है वो डायरेक्ट जो अपना नेट का एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू ही लिया जाएगा। उसमें पीएचडी की एक अलग से लिस्ट निकलती है कि पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अलग से टेस्ट कंडक्ट नहीं कराती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है इस चीज़ को। टाइम की क्या कमिटमेंट रहती है यहाँ पे कि आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे रहना पड़ेगा, कैंपस में रहना पड़ेगा और आपको डेली बेसिस पे 6-7 घंटे आपको कम से कम देने पड़ेंगे। एंड जेआरएफ फेलोशिप भी मिलती है, अगर आपका जेआरएफ है तो जेआरएफ फेलोशिप मिलती है। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी की फेलोशिप भी मिलती है अगर आप रेगुलर कर रही है तो। जो जो भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है वो इसको प्रोवाइड कराती है। किन के लिए बेस्ट है, जिनको एकेडमिक में कैरियर बनाना है, लाइक जो सीरियस है कि मुझे तो एकेडमिक में कैरियर बनाना है, टीचिंग और रिसर्च जॉब चाहते हैं उनके लिए है, या यूनिवर्सिटी में अपना लाइक कैरियर बनाना चाहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में टीचिंग करनी है और टाइम देने के लिए फ्लेक्सिबल है, लाइक पूरा डेडिकेशन के साथ अगर वो काम करेंगे तो उनके लिए फुल टाइम पीएचडी है वो बेस्ट है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर जेआरएफ है तो आपको, अगर मैं यूजीसी वाले की बात करूँ एजुकेशन फील्ड की, तो उसमें क्या होता है कि 37 के अप्रोक्स आपको 2 साल तक मिलते हैं एंड 45 तक वो जो बाद के 3 साल होते हैं सीनियर फेलोशिप मिलती है वो मिलती है। तो यहाँ पे फेलोशिप का एक काफ़ी अच्छा वो है कि आपको फेलोशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, जो आपका गाइड है वो हर टाइम आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे रहेगा, और रिसोर्स की एक्सेस मिलेगी क्योंकि आप कैंपस से ही रेगुलर बेसिस पे पीएचडी करोगे तो रिसोर्स की एक्सेस आपको मिलेगी और स्मूथली आपकी पीएचडी हो जाएगी। बस आपका हार्ड वर्क चाहिए हुआ वहाँ पे, आपको वहाँ पे गाइडेंस और डायरेक्शन बहुत अच्छी मिलती है। कौन्स क्या है इसके कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और जॉब के साथ मैनेज करना मुश्किल है। लाइक कोई पर्सन ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मैं जॉब के साथ साथ रेगुलर पीएचडी कर लूँ, नहीं हो सकता भाई, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और जो जॉब के साथ करना चाहते हैं लाइक, तो उनके लिए है सेकेंड टाइप की पीएचडी जो है पार्ट टाइम पीएचडी। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है, या जैसे कि स्कूल कॉलेज में कोई टीचिंग कर रहा है, या गवर्नमेंट जॉब है किसी की, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके लिए है ये। इसकी जो ड्यूरेशन है पार्ट टाइम की वो मिनिमम 4 साल है और मैक्सिमम 6 साल ही है। मिनिमम को 4 साल मिनिमम देने पड़ेंगे उनको। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो उनको देना होगा वहाँ पे, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा एंड जो एनओसी होती है एम्प्लॉयर की वो देनी होगी कि मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं तो उनको एक एनओसी बना के देगी, तभी वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। क्लासेस जो होती है इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप गाइड के कांटेक्ट में नहीं रहोगे। गाइड के कांटेक्ट में हमें रेगुलर रहना होगा, तभी तो हमें गाइडेंस मिलेगी और तभी हमारी पीएचडी गाइड के अंडर कंप्लीट होगी, थीसिस सबमिट होगी। सो यहाँ पे वीकेंड के पास या वीकेंड में क्लासेस लगती है, या मतलब फ्लेक्सिबल होता है किसी का कि आपको वीक में 1-2 दिन क्लासेस लगती है, या आप गाइड से मतलब लाइक मीटिंग होती है कि आपने क्या काम किया है वो इम्प्रूवमेंट हमें दिखानी होती है। किन के लिए बेस्ट हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बेस्ट है, या इन सर्विस टीचर्स जो हैं उनके लिए ही काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि आप जॉब के साथ कर सकते हो, इसका बेनिफिट बस यही है और कोई इंसेंटिव इसमें नहीं मिलता है। इसका जो नुकसान है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ है कि आप जॉब के साथ कैसे करोगे। 6-7 आवर्स की मिनिमम जॉब रहती है एंड उसके बाद पीएचडी का काम करना, उसके लिए पढ़ना, डाटा वगैरह कलेक्ट करना, लाइक रिसर्च का काम कोई इतना इजी नहीं रहता है और रिसर्च पे काफ़ी लिमिटेड फोकस हो जाता है, तो क्वालिटी मुझे लगता है कि पार्ट टाइम में घट जाती है रेगुलर के कंपैरिजन में। जो रेगुलर पीएचडी होती है वो दी बेस्ट होती है। देन थर्ड हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी की। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जैसे हम मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो मास्टर के साथ साथ ही हम पीएचडी मतलब मास्टर प्लस पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको लाइक रेगुलर कर रही है या करवा रही है इंटीग्रेटेड पीएचडी, सभी में नहीं होता है ये। आप बीएड एमएड के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं एमएड के साथ साथ। जैसे CUCET है, वो करवाती है एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा के। तो ये होता है, ड्यूरेशन इसमें वही 5 साल का हो जाएगा, जो 2 साल की है वो मास्टर हो जाएगी एमएड, एंड 3 साल का जो अपना पीएचडी का टाइम पीरियड है वो। तो मिनिमम 5 साल तो इसमें रहेगा ही रहेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यही है कि 2 साल एमएड और 3 साल की पीएचडी होती है। एलिजिबिलिटी है कि हम ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देना होता है। वैसे ये ज़्यादा जगह पे अब बची नहीं है और इसको ख़त्म ही कर देंगे धीरे धीरे करके। बेस्ट किन लोगों के लिए है कि जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स होते हैं, जो लाइक वो जल्दी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कि भाई हम फिक्स है उनका कि उन्होंने सोचा हुआ है कि हमें तो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसी ये चीज़ें करनी है, तो उनके लिए दी बेस्ट है ये। लेकिन एक लॉन्ग टर्म एकेडमिक प्लानिंग है, मतलब तो ये किसी के लिए हेडेक भी हो सकता है, और किसी ने की हुई है तो उसके लिए अच्छा ही है। और इसके फ़ायदे क्या है कि ये टाइम सेवर होता है, एक तरीके से टाइम वेस्ट नहीं होता। आपने पहले प्लानिंग कर ली कि इंटीग्रेटेड करेंगे, 5 साल पूरा दिया और आप पीएचडी ख़त्म करके बाहर निकलते हैं। इसका नुकसान क्या है कि लॉन्ग कमिटमेंट है, तो लाइक आपको क्लैरिटी होना मास्टर से पहले, आफ्टर ग्रेजुएशन आप इतना क्लियर कैसे हो सकते हो कि पीएचडी में हमें ऐसे ऐसे करना है, लाइक और रिसर्च का एरिया, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक पीएचडी कोई ऐसी मजाक नहीं है, पूरा इतना कमिट होना पड़ता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है, हमें पहले से ही क्लैरिटी रखनी पड़ती है। तो इंटीग्रेटेड में थोड़ा सा मतलब डामाडोल सा है कि अगर किसी की फैमिली में मान लो उसके जो मदर फादर हैं या बहुत अच्छी डायरेक्शन रही है उसकी, तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि मुझे कैसे क्या चीज़ें करनी है। लेकिन जैसे मान लो ऑप्शन रहते हैं मास्टर के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी का टारगेट ही होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, पीएचडी लाइक इतना टारगेट नहीं है और वो इस कोर्स को करेगा, तो उसके लिए नुकसान है। ऑनलाइन और डिस्टेंस पीएचडी जो होती है वो, तो ऑनलाइन और डिस्टेंस में क्या होता है कि कुछ फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो बोलेंगी कि हम आपको ऑनलाइन करा देंगे, हम 2 साल में करा देंगे, हम 1 साल में करा देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ना जैसे मुझसे भी कई बार पूछा जाता है कि तुम्हारी पीएचडी तो 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो लाइक यूजीसी ने जो गाइडलाइन ही दी हुई है कि 3 साल में ख़त्म होगी, तो 2 साल में कैसे मतलब कोई करवा सकता है। तो 3 साल तो मिनिमम ही है। सो ये मतलब एक तरीके से ऑनलाइन और डिस्टेंस नाम की कोई पीएचडी नहीं होती मेरे ख्याल से। तो यूजीसी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि डिस्टेंस पीएचडी को हम मान्यता नहीं देंगे, हमारी तरफ से लाइक वैलिड नहीं है वो। ओके, और क्योंकि पीएचडी में रेगुलर रिसर्च वर्क होता है, रेगुलर गाइड के साथ मीटिंग होती है, एकेडमिक में कंट्रीब्यूशन होता है, तो मतलब लाइक कैसे हो सकता है ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो कोई पीएचडी वाली डिग्री यहाँ पे वैलिड नहीं है। हाँ, डॉक्टर किसी को ने अपने नाम के आगे लगवाना है वो बात अलग है, ठीक है, कि वो ऑनलाइन डिस्टेंस से करके कि हाँ मैंने पीएचडी की डिग्री ली हुई है और एक डॉक्टर नाम अपने नाम के आगे लगा ले, ओके सर ने। देन हमारी लास्ट प्रोफेशनल या एग्जीक्यूटिव पीएचडी जो होती है वो, इसमें क्या होता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती हैं, लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई या कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, वो इसको ऑफर करती है। ये एक तरीके से प्रोफेशनल्स और उनके एक्सपीरियंस वगैरह के साथ साथ काम चलता रहता है इसका। ये प्रोफेशनल्स के लिए है, लाइक नॉर्मल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है। ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड है एक तरीके से, जो प्राइवेट सेक्टर में या कंपनी में इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं और किसी टॉपिक पे रिसर्च करते रहते हैं, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग उनको एक पीएचडी की डिग्री मिलती है, ये उसके अकॉर्डिंग है। यूजीसी का रिकॉग्निशन इसको नहीं मिलता है, लाइक चेक करना पड़ता है, बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो मिलता है, तो ये अपने काम की नहीं है। जो स्टूडेंट हैं जो आफ्टर मास्टर पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए दी बेस्ट मैं बोलूँगी कि रेगुलर है, पार्ट टाइम कर सकता है, अगर किसी की जॉब लग चुकी है वो पार्ट टाइम कर सकता है कि भाई थोड़ा ध्यान देके और लाइक अपग्रेडेशन के लिए उसके कैरियर में और अच्छा ग्रो करने के लिए। अदरवाइज़ 2 ऑप्शन के अलावा मुझे कोई और ऑप्शन मतलब इतना अच्छा लगा नहीं पीएचडी के लिए। फिर आप आइडिया ही ड्रॉप कर दो या फिर आप जॉब से स्किप लो, बिल्कुल छोड़ो उसको और फिर अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करो। सो आपने देख लिया कि इंडिया में कितने टाइप की पीएचडी है और क्या क्या पर्पज़ है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपको किस टाइप की पीएचडी सूट करती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और आप क्या सोच रहे हो लाइक करने के लिए, कौन सी प्रीफर करोगे। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएचडी के रिगार्डिंग या पीएचडी से रिलेटेड कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव पीएचडी वीडियोज़ एंड रिलेटेड टू नेट JRF या नेट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनमें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़ फॉर योर रिसर्च वर्क।